जब तक आपके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होंगे, आपका थायराइड नॉर्मल नहीं है, एस्ट्रोजन नॉर्मल नहीं है, प्रोलैक्टिन हाई है, प्रोजेस्टेरॉन हाई है, उससे जिस समय पानी रोक के रखा हुआ है, आपका वेट कैसे कम होगा। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब अगर कोई पेशेंट है पित्ते का, ठीक है ना, अब अक्सर आपने भी नोट किया होगा अपनी प्रैक्टिस में, जिन लोगों के पित्ते में पत्थरियां हो या पित्ता निकला हो वो वेट आसानी से लूज नहीं करते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है वेट लूज करने में। उसकी रीज़न क्या है? पित्ते का काम होता है डाइजेस्टिव फ्लूइड बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना, बाइल का काम होता है आपकी बॉडी में फैट्स को एमल्सिफाई करना, तोड़ना, ठीक है, ताकि वो बॉडी में जगह जगह डिपॉजिट ना हो, उसको खारिज करना और उसको ठिकाने लगाना। जिन लोगों का पित्ता ठीक काम नहीं करता और जिनको कब्ज होती है, आप मुझसे लिखवा लें, उनके पेट इतने इतने फूले होते हैं। अब इस केस में जब तक मैं पित्ते को ट्रीट नहीं करूंगी, मैं वजन कैसे कम करूंगी? मैं इसे चाह रही थी आप इस टॉपिक पे बात करें ताकि मैं लोगों को बताऊं कि देयर इज नो वन डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस। वजन बढ़ने की हमेशा एक अंडरलाइंग रीजन होती है, ओवर ईटिंग भी एक रीजन है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में असल में बहुत सारी रीजन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, जब तक मैं उसका थायराइड ट्रीट नहीं करूंगी, जब तक उसका T3 ऊपर नहीं जाएगा, उसका वेट कैसे लूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अब किसी का वेट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं ओवर ईटिंग की बात नहीं करी, PCOS की वजह से बढ़ा हुआ है, अब जब तक उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे नहीं जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं जाएगी, उसका वेट कैसे ठीक होगा। अगर किसी का वेट सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, बड़ी गंदी बैली देता है ये आपको, प्रॉपर एक वो स्ट्रेस बैली होती है, एड्रिनल बैली होती है। मैं सारी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा गूगल करें कॉर्टिसोल बैली क्या होती है, और इतने सारे लोग आप देखिए अभी उनको पता लगेगा कि उनको कॉर्टिसोल बैली है। जब तक स्ट्रेस नीचे नहीं जाएगा, पेट अंदर नहीं होगा। तो इस केस में आपको स्ट्रेस मैनेज करना है।